नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं अपने घर पर ही बैठा हूँ और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से जो अखबार निकलते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा अखबार मेरे हाथ में हैं और मैं इसमें से आपको बताने जा रहा हूँ कि इन अखबारों में जो छपा है इस महामारी के दरमियान आपके लिए क्या क्या छपा है और इससे आपकी क्या क्या मदद हो सकती है, ये समझाने की कोशिश इस सीरीज के जरिए मैं कर रहा हूं। तो चलिए हम बात करें अखबारों की। तो सबसे पहले हम बात करें तो ज़्यादातर अखबारों पे कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है देश के नाम संदेश में वो छपा हुआ है और ज़्यादातर अखबारों को मैंने जब पढ़ा है तो उसमें से मूलतः यही बातें हैं कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा वालों को टीका लगेगा, ये ज़्यादातर लिखा हुआ है। और जो भाषण है, भाषण आपने भी सुना होगा फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पूरे भाषण का। और इसमें भी जो लबो लवाब है वो हम अगर निकाल कर देखें तो इस भाषण में ज़्यादातर चीज़ें ये है कि आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये ज़्यादातर चीज़ें हैं इस भाषण में। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है कि उनको आपके लिए क्या करना है, ठीक है। जनता को जनता के लिए क्या करना है ये ज़्यादातर इसमें शामिल रहा है। आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर उनका भाषण सुना होगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ है कि 18 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को टीका लगेगा, ठीक है। और अगर मैं अखबारों के भीतरी हिस्से की बात करूं तो हरी भूमि में एक अच्छी खबर है कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर की बड़ी स्टडी रायपुर में गुजरा पीक का दौर, यानी कि रायपुर में पीक का दौर गुजर चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ के वो जिले जहां पे कोरोना के केस अभी तक कम रहे हैं वो सतर्क रहे। इसमें कह रहा है कि अब कोरबा में रेड अलर्ट। ये जो खबर है ये कानपुर के आईआईटी के प्रोफेसर पद्मश्री हैं, उनका स्टडी है और उनके बारे में पूरा ये छापा गया है। हरी भूमि के फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन यही है। अब इसके बाद हम बात करें तो ज़्यादातर अखबारों पे जो छपा हुआ है कि किस तरीके से सामानों की कालाबाजारी हो रही है छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद। साथ में जैसे मैंने प्रधानमंत्री की बात की तो नीचे हरी भूमि ने भी प्रधानमंत्री को छापा है और उनका संदेश छपा हुआ है यहाँ पे। और एक चीज़ और है कि उन्होंने बताया था कि कल रामनवमी है और आज रामनवमी है और रमज़ान है, तो वो तो है ही। और इसी के साथ एक चीज़ और है, ये जैसे नीचे देखेंगे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन आप देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों पे, छोटे छोटे शहरों पे लगातार लॉकडाउन का दौर जारी है। और इसके अलावा ज़्यादातर अखबारों ने ये भी छापा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद किस तरीके से मज़दूरों की भीड़ घर वापसी के लिए जुटी है और घर वापसी कर रही है प्रवासी मज़दूरों की भीड़। और इसी क्रम में एक खबर और भी था कि टीकमगढ़ जाने वाले बस पर जो सवार थे लोग, बहुत सारे लोग सवार थे एक ही बस पर और उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर भी ज़्यादातर अखबारों पर देखने को मिलेगा। अभी तो मेरे हाथ में हरी भूमि है, लेकिन बाकी अखबारों के लब्बो-लुआब को देखते हुए मैं कहूँगा कि एक खबर जो भीतर में सभी अखबारों पे दिखाई दे रहा है वो कोरोना काल में अंतिम संस्कार भी बना कारोबार। मतलब आपदा पे किस तरीके से अवसर तलाशा जा रहा है ये देश देख रहा है और कोरोना काल में अंतिम संस्कार एक बड़ा कारोबार बन के उभरा है और देश भर में इसकी कारोबारी हो रही है। और उसी को इसने भी छापा है कि ग्राहक को पहले कंपनी की हॉटलाइन पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इस खबर को पूरा डिटेल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कोरोना महामारी की वजह से देश में हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। आलम यह है कि मृतकों के अंतिम संस्कार का कारोबार शुरू हो गया है। कई बड़े शहरों में मृतकों के दाह संस्कार या दफनाने के लिए कंपनियां खुल गई हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, गर्व कीजिए। और जो कारपोरेट स्टाइल में काम कर रही हैं और ग्राहकों को कई तरह के पैकेज ऑफर पेश कर रही हैं। अंतिम संस्कार और इसके सारे इंतजाम के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये तक के पैकेज उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से एक कंपनी 7 भारतीय शहरों को सर्विस दे रही है और इसके हेडक्वार्टर में बाकायदा कस्टमर सपोर्ट की टीम है जो ग्राहक के हर सुविधा का ख्याल रखती है। तो फील्ड में घूम रहे मैनेजर ऑर्डर हैंडल करते हैं। बेंगलुरु स्थित अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विस का चेन्नई, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में कारोबार है। हैदराबाद में इनके सिटी मैनेजर संपत बंगाराम ने कहा है कि हम पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। शव उठाने, गाड़ी के प्रबंध करने,
में स्लॉट की बुकिंग करने, पंडित की भी व्यवस्था करने तथा अंतिम संस्कार के लिए सामान जुटाने की जिम्मेदारी हमारी है। और पैकेज का रेट है 30 से 40 हज़ार, ये है। साथ में इसके साथ एक अच्छी खबर भी है। और हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर मौजूद लोग किस तरह से पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। कल मैंने बिलासपुर का ही एक पोस्ट शेयर किया था किसी गुरुद्वारे का, कि किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए मदद की जा रही है गुरुद्वारे के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे चलकर हरिभूमि पे। अब हम हरिभूमि के भीतर के हिस्से पे जो दुर्ग भिलाई का पेज है, अगर उसकी बात करें तो एमपी से केरल तक छाई द्रोणिका, जिले में हुई 3.2 mm की बारिश और उसके बारे में डिटेल्ड है। और कल बारिश हुई है दुर्ग रायपुर क्षेत्र पे, और बारिश होने के बाद ज़्यादातर गाँव के दरवाजे पर पानी जमा हुआ है। हमने कुछ देर पहले वीडियो भी लगाया था अपने ही गाँव का, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से गाँव के हालात हैं। मतलब कोरोना तो है ही, मलेरिया से प्रकृति छोड़ेगी नहीं। और इसके अलावा हरिभूमि में शहर के सब्जी ठेलों का हाल है कि किस तरीके से खरीदारी के लिए भीड़ जुटने लगी है, ये है। और भिलाई स्टील प्लांट से एक अच्छी खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदेगा 20,000 वैक्सीन। भिलाई स्टील प्लांट यानी सेल का प्लांट खरीदेगा, ये लिखा हुआ है। तो ये हुआ हरिभूमि का हाल। हम देखते हैं पत्रिका पे और क्या विशेष है आपके लिए, हम देखने की कोशिश करते हैं। पत्रिका को अगर हम देखें तो कई जिलों में अधड़ बारिश के साथ ओले बिजली गुल, यही खबर यहाँ भी है। और ज़्यादातर ओले भी गिरे हैं, कहीं पानी जम गया है, कहीं पे अभी निकासी की व्यवस्था नहीं है। पता चले बरसात तक हो पाए, ये सब का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा, तो इसमें एक कदम और जाते हुए कहा गया है कि प्रदेश में 18+ को टीका कौन देगा पैसा, जो बड़ा सवाल है। इस पर एक कॉलम छपा हुआ है फ्रंट पेज पे पत्रिका पे। मुख्यमंत्री ने कहा हम अपने खर्च पर करवाएंगे टीका, और टीके के खर्च का विवरण दिया हुआ है। करीब 462 करोड़ रुपए आएगा खर्च। प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से 18 से 45 वर्ष के करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों को टीका लगाना है। केंद्र सरकार ने टीका के 2 डोज की कीमत 420 रुपये तय की है। राज्य सरकार को इसी दर पर टीका मिलेगा। इस हिसाब से 18 से 45 वर्ष के लोगों को मुफ्त टीका लगाने में सरकार को 462 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। वहीं निजी अस्पतालों में टीका का डोज की कीमत 250 रुपये ली जा रही है, ये कहा गया है। एक और अच्छी खबर जो आम आदमी के काम आ सकती है, कल मिलेंगे रेमडेसिविर की 20,000 डोज, ये लिखा है रायपुर पत्रिका के हवाले। या तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अंबेडकर अस्पताल परिसर का है, जहां रेमडेसिविर के लिए भीड़ लगा हुआ है। तो भगवान करे सबको दवाई उपलब्ध हो सके, सबको दवाई मिल सके। पत्रिका के 3 नंबर पेज पे एक और अच्छी खबर है कि सेना के 63 अस्पतालों के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। साथ में राहुल गांधी जो पॉजिटिव हुए हैं उनकी खबर है। और प्रधानमंत्री ने जो बार बार कहा कल कि लॉकडाउन से बचना चाहिए, यही एकदम आखिरी हो तब ये विकल्प लगाना है। लेकिन ये आखिरी नौबत देश और प्रदेश के बहुत शहरों पे है जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और चल रहा है लॉकडाउन। इसमें हमारा जिला दुर्ग जिला भी शामिल है। साथ में पत्रिका के दुर्ग भिलाई वाले जो पेज हैं उन पे कल की तरह ही कोरोना सहायता के लिए नंबर छपा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीन पर फ्लैश हो और आप उन नंबरों को स्क्रीनशॉट मारकर रख लें। इसी के साथ दुर्ग भिलाई के फ्रंट पेज पर लिखा है 1 साल बाद होगा मोबाइल कोरोना आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार पूछ रहे थे कि वो ट्रेन कहाँ गए जिनको अस्पताल बनाया गया था, जिनके बोगियों को बेड बनाया गया था, वो कहाँ गए। तो उसके बारे में खबर है। मार्च 2020 के आखिरी सप्ताह में इस आइसोलेशन बोगी को तैयार करने का काम शुरू किया गया था। दुर्ग ने इसे 15 दिनों के भीतर 50 कर्मियों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर तैयार किया था, ये खबर है। ठीक है, तो ये एक ठीक ठाक खबर है कोरोना पीड़ितों के लिए, या आपके परिजन या किसी के भी परिजन, भगवान ना करे कोई अगर पीड़ित हो तो उनके लिए खबर है। 440 बेड तैयार हैं। आइसोलेशन कोच में 55 बोगी और 440 बेड हैं। हर बोगी में सिलेंडर लगा है और इसे लेकर चरोदा पे रखा गया है। चरोदा भिलाई 3 के मरीजों को इस आइसोलेशन कोच में रखकर उपचार किया जा सकता है। भगवान करे ये काम आगे बढ़े और लोगों की मदद होती रहे। इसके बाद हम बात करते हैं नवभारत अखबार की। तो देखते हैं नवभारत में आपके लिए क्या खास है।
और इसमें भी लिखा है फ्रंट पेज पर कि अगले 3 सप्ताह में चरम पर पहुंच सकता है कोरोना, ये पूरे देश का हाल है। इसके अलावा नवभारत में एक और खबर है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट, ये एक और डराने वाली खबर है। लेकिन डरना आपको नहीं है, हिम्मत रखना है और कोरोना से बचाव के जितने भी तरीके हैं उनका पालन करना है, गाइडलाइन का पालन करना है। और फिर वही से प्रधानमंत्री साहब यहाँ भी हैं और वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं वही है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, इस विषय पर बात है। साथ में लॉकडाउन नहीं लगेगा, इस पर भी बात है। श्रमिकों में भरोसा जगाएं, इस पर भी बात है। लेकिन दिल्ली पे लॉकडाउन लगने के बाद जो देख रहे हैं श्रमिकों का हाल वो है। इसी के अलावा देश विदेश पेज जो है नवभारत का, उसमें एक खबर है कि ऑक्सीजन के लिए इंडस्ट्री इंतजार कर सकती है लेकिन मरीज नहीं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के पीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि उद्योग इंतजार कर सकते हैं, मरीज नहीं। मानव जीवन खतरे में है। पीठ ने कहा कि उसने सुना है कि गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को मजबूरी में कोविड-19 के मरीजों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन कम करना पड़ रहा है क्योंकि वहां जीवन रक्षक गैस की कमी है। तो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं इस तरीके से। और नवभारत के भीतरी पेज पर हम देखेंगे तो बाकी अखबारों की तरीके से ही छपा हुआ है। सरकार पिछले साल की तरह पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने के पक्ष पे नहीं है, ये कह रही हैं निर्मला सीतारमण। और किनारे पर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की बनेगी सरकार, ये भी प्रकाशित है। एक और खबर है नवभारत में कॉमर्स के ही पेज पर, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 70 करोड़ खुराक सालाना की, ये खबर है। साथ ही नवभारत के 10 नंबर पेज पर है टीकाकरण में छत्तीसगढ़ देश के चौथे स्थान पर, ये लिखा हुआ है। और एक और खबर है छत्तीसगढ़ से ही कि बिना जांच शहर गांव में प्रवेश नहीं, सीएम साहब ने ये कहा है। बस्तर में कोरोना संक्रमण की दर को 0% तक ले जाने का लक्ष्य है, ठीक है। और ये छपा हुआ है और ये नवभारत पीछे लिख रहा है बघेला, मेरे अंदाज से बघेल साहब को ही लिख रहे होंगे क्योंकि फोटो नीचे छपा हुआ है, एक मात्रा पे हो सकता है मिस्टेक हो। इसके अलावा नवभारत के दुर्ग भिलाई पेज के टॉप पर खबर है कोरोना ड्यूटी में गैरहाजिर शिक्षकों की रुकेगी वेतन। और बीच में जो फोटो आप देख रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, और उनके विषय पर है ये। और हम नवभारत के दुर्ग भिलाई पेज के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है फिर 23 की मौत, दुर्ग के बारे में लिखा है फिर 23 की मौत, मिले 1680 नए मरीज, पहली बार रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट, यानी कोरोना टेस्ट ज़्यादा हुआ है, संक्रमण दर घटा है, ये लिखा गया है यहाँ पे। एक और खबर है जो पंचायतों के लिए है और पंचायतों से आप उम्मीद रखें अपने लिए, और ये लिखे हैं ग्राम पंचायतों को पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने के आदेश दिए गए हैं। तो ये थे वो खबर जो दुर्ग भिलाई से निकलने वाले नवभारत पत्रिका और हरिभूमि पे छपा हुआ है। मैंने पढ़ के सुनाया, उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ खबर आपके काम की होगी। और हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।